गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस। आज हम ये देखेंगे 27 मई 2020 का करंट अफेयर्स और साथ में मैं डेली आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराती हूँ जिसमें अभी हम लोग यहाँ पे 2019-20 में दिए गए अवार्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, विश्व थायराइड दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 मई को। कब? 25 मई को। कौन सा दिवस? विश्व थायराइड दिवस। और 25 मई को एक और दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। कब मनाया जाता है? 25 मई को। और 25 मई को विश्व थायराइड दिवस भी मनाया जाता है। और यहाँ ऑप्शन ए में है आपका 24 मई। तो 24 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया। इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। तो राष्ट्रमंडल दिवस ये रानी विक्टोरिया के जन्मदिन पर मनाया जाता है और रानी विक्टोरिया का जन्म हुआ था 24 मई 1819 में। और यहाँ ऑप्शन बी में आपका 5 मई। तो 5 मई को कौन कौन सा दिवस मनाया गया? तो 5 मई को 3 दिवस मनाया गया, विश्व अस्थमा दिवस, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस और इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ। और विश्व अस्थमा दिवस ये मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है और इस बार 5 मई को मनाया गया। और इस बार का थीम क्या है? थीम है इनफ अस्थमा डेथ्स। क्या है? इनफ अस्थमा डेथ्स। और विश्व हाथ स्वच्छता दिवस का थीम क्या था? इसका थीम था सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। क्या था? सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड। और यहाँ ऑप्शन सी में आपका 17 मई। तो 17 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया। कौन कौन सा दिवस? विश्व दूरसंचार दिवस और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। कब मनाया गया? 17 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने निवेश को आकर्षित कर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खेल को उद्योग का दर्जा दिया है? तो खेल को उद्योग का दर्जा किस राज्य ने दिया है? तो ये दिया है मिजोरम ने। किस राज्य ने? मिजोरम ने। तभी मिजोरम ने निवेश को आकर्षित कर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खेल को उद्योग का दर्जा दिया है। और यहाँ है आपका मिजोरम। तो मिजोरम की राजधानी कहाँ है? मिजोरम का राजधानी है आइजॉल और वहाँ के अभी सीएम है जोरामथंगा। क्या नाम है? जोरामथंगा। और वहाँ के राज्यपाल हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। पीएस श्रीधरन पिल्लई मिजोरम के राज्यपाल हैं और सीएम है जोरामथंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है? तो अपना पहला मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किस देश ने किया है? ये किया है चीन ने। अभी चीन ने अपना पहला मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है। और यहाँ है आपका चीन। तो चीन की राजधानी है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनमी और युआन और वहाँ के अभी राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं ली केकियांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत अद्वितीय सौर बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया है? तो किस राज्य ने प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया है? ये किया है तमिलनाडु ने। तभी तमिलनाडु राज्य सरकार ने केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत अद्वितीय सौर बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रारंभिक कार्य करना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ है आपका तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के भी सीएम कौन है? तमिलनाडु के सीएम है के पलानीस्वामी और वहाँ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो जेमी हैम्पटन ने अभी संन्यास लेने का घोषणा किया है। ये किस देश की हैं? ये अमेरिका की हैं। कहाँ की? अमेरिका की। तभी अमेरिका की जेमी हैम्पटन ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास लेने का घोषणा किया है। और अभी अर्टिज अदुरीज ने भी संन्यास लेने का घोषणा किया है। तो वो किस कैसे से संबंधित हैं? वो फुटबॉलर हैं और वो किस देश के हैं? वो स्पेन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की दवा नियामक प्रणाली में सुधार के लिए सरकार द्वारा विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। इस समिति का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इस समिति का प्रमुख किनको नियुक्त किया गया है? ये किया गया है राजेश भूषण को। राजेश भूषण को किसका प्रमुख नियुक्त किया गया है? तभी भारत की दवा नियामक प्रणाली में सुधार के लिए सरकार द्वारा विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है और उसका प्रमुख बनाया गया है किसको? राजेश भूषण को। राजेश भूषण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने मास्क के एक कप आकार की डिजाइन विकसित की है जो बोलते समय मुंह के सामने के हिस्से में पर्याप्त स्थान का सृजन करने में सहायता करती है? तो अभी एक मास्क डिजाइन किया गया जो कप जैसा है
और बोलते समय मुंह के सामने के हिस्से में पर्याप्त स्थान बनाने में भी हेल्प करता है। तो ये किसने डिज़ाइन किया है? ये किया है CENS बेंगलोर ने। किसने? CENS बेंगलोर ने अभी एक मास्क डिज़ाइन किया है जो कप जैसा है और बोलते समय मुंह के सामने के हिस्से में पर्याप्त स्थान बनाने में हेल्प करता है। किसने किया है डेवलप? CENS बेंगलोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने शराब की MRP के ऊपर 50% की स्पेशल कोविड फीस लगाने के साथ ही राज्य में अल्कोहल की होम डिलीवरी के लिए अनुमति दे दी है? तभी 50% की स्पेशल कोविड फीस लगाने के साथ राज्य में अल्कोहल की होम डिलीवरी के लिए किसने परमिशन दे दिया है? ये दिया है ओडिशा ने। किसने? ओडिशा ने। और यहाँ है आपका ओडिशा। तो ओडिशा के भी CM कौन है? ओडिशा के CM है नवीन पटनायक और वहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऑटोमोबाइल्स कंपनी ने चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस के साथ मिलकर बाय नाउ पे लेटर ऑफर स्कीम लॉन्च की है? तो बाय नाउ पे लेटर ऑफर स्कीम किसने लॉन्च किया है? ये किया है मारुति सुजुकी ने। किसने? मारुति सुजुकी ने। तो मारुति सुजुकी ने अभी एक स्कीम लॉन्च किया, उसका क्या नाम है? बाय नाउ पे लेटर ऑफर स्कीम। और ये किसके साथ मिलके किया है मारुति सुजुकी ने? चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस के साथ मिलके किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंश्योरेंस कंपनी ने ऐप आधारित मोटर ओडी फ्लोटर पॉलिसी स्विच पेश की है? तो ऐप आधारित मोटर ओडी फ्लोटर पॉलिसी स्विच किसने पेश किया है? ये किया है एडलवाइज ने। किसने? एडलवाइज ने। तभी एडलवाइज इंश्योरेंस कंपनी ने ऐप आधारित मोटर ओडी फ्लोटर पॉलिसी स्विच पेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यूज़ गवर्नेंस यानी कि उमंग ऐप पर अब मौसम संबंधित कितनी सेवाओं की जानकारी उपलब्ध होगी? तो उमंग ऐप पर मौसम संबंधित कितनी सेवाओं की जानकारी उपलब्ध होगी? इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 7। कितना? 7। तो अभी उमंग ऐप पर मौसम संबंधित 7 सेवाओं की जानकारी भी उपलब्ध होगी। उमंग ऐप भारत सरकार की ऑल इन वन सिंगल यूनिफाइड सुरक्षित मल्टी चैनल मल्टी प्लेटफॉर्म मल्टी लैंग्वेज मोबाइल ऐप है जो कई तरह की सेवाएं देता है। यहाँ पे आधार कार्ड, भारत गैस, बिल पे जैसी 127 विभागों और 25 राज्यों की 660 सेवाएं उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री ने समस्त सरकारी योजनाओं को सिंगल मोबाइल ऐप पर लाते हुए उमंग ऐप स्टार्ट किया था और ये ऐप कब स्टार्ट हुआ था? 2017 में। कब? 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुनर हाट 2020 का विषय क्या है? तो हुनर हाट 2020 का थीम क्या है? इसमें आपका ऑप्शन बी हो जाएगा लोकल टू ग्लोबल। क्या है? लोकल टू ग्लोबल। किस चीज़ का थीम है? हुनर हाट 2020 का। तभी हुनर हाट को कोरोना वायरस की वजह से रोका गया था। अब ये सितंबर 2020 से फिर से स्टार्ट होगा और इस बार का थीम क्या है? लोकल टू ग्लोबल। क्या है? लोकल टू ग्लोबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर लोक सेवा आयोग के प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो जम्मू और कश्मीर का लोक सेवा आयोग किनको नियुक्त किया गया है? ये किया गया है BR शर्मा को। किसको? BR शर्मा को। तभी जम्मू और कश्मीर के लोक सेवा आयोग के प्रमुख बनाए गए हैं BR शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में प्रतिष्ठित इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला? तो इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड किनको दिया गया है? ये दिया गया है राजीव जोशी को। राजीव जोशी को कौन सा अवार्ड दिया गया? इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है 2020 में। और यहाँ ऑप्शन बी में आपका सौरभ लोढ़ा। तो सौरभ लोढ़ा को कौन सा अवार्ड दिया गया है? इनको यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिया गया है। और ऑप्शन सी में आपका टी प्रदीप। तो अभी प्रोफेसर टी प्रदीप को कौन सा अवार्ड दिया गया है? निक्केई एशियाई पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। और ऑप्शन डी में आपका विनय बधवार। तो विनय बधवार को अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड 2019 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किया जो कागज रहित विवाद समाधान का माहौल मुहैया करता है? तभी भारतीय विवाद समाधान केंद्र IDRC का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया AK सिकरी ने। किसने? AK सिकरी ने। AK सिकरी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं और इन्होंने अभी IDRC यानी कि भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किया। ये केंद्र ने पूरी तरह से पेपरलेस विवाद समाधान वातावरण प्रदान करने के लिए किया है। इसके अलावा केंद्र ने ई-मध्यस्थता, ई-मेडिटेशन और ई-सुलह सॉफ्टवेयर पोर्टल के माध्यम से वैकल्पिक विवाद समाधान के रूप में ऑफलाइन सुविधा भी प्रदान करेगा। ओके गाइस, तो इसी के साथ आज का टॉप 15 करंट अफेयर्स क्वेश्चन हो चुका है। अब चलिए देखते हैं आज का एक्स्ट्रा क्वेश्चन।
तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका 50वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव में किसे आइकन ऑफ गोल्डन जुबली पुरस्कार मिला है। तो आइकन ऑफ गोल्डन जुबली पुरस्कार किनको दिया गया है, ये दिया गया है रजनीकांत को। रजनीकांत को कौन सा पुरस्कार दिया गया, आइकन ऑफ गोल्डन जुबली पुरस्कार। किस चीज़ में, तो अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव में। और ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कितनवां था, ये 50वां था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला। तो फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है, ये दिया गया है रणवीर सिंह को। रणवीर सिंह को फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। और इनकी किस फिल्म के लिए, गली बॉय के लिए। और फिल्म फेयर अवार्ड का आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका आयोजन हुआ था असम में गुवाहाटी में। और गुवाहाटी में कहाँ, इंदिरा गांधी स्टेडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला। तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किनको दिया गया है, ये दिया गया है आलिया भट्ट को। आलिया भट्ट को फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। और इनको भी गली बॉय के लिए ही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको दिया गया। तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है जोया अख्तर को। जोया अख्तर को उनके फिल्म गली बॉय के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को प्रथम शेख सौद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पहला शेख सौद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किनको दिया गया है, ये दिया गया है CNR राव को। किनको, CNR राव को। इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो पहला शेख सौद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। और CNR राव का पूरा नाम है चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव। क्या नाम है, चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव। और ये भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। और इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो शेख सौद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट डे।